पढ़ेगा भारत का भविष्य, बदलेगी तकदीर हर बच्चे की। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दलजीत सर 54 में। आज हम सीखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे संख्याओं को लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। यदि आप एक ही वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जिस प्रकार हम अपने घर में रहते हैं इसी प्रकार से संख्याओं का भी अपना एक घर होता है। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याएं कैसे अपने घर पर रहती हैं। यहाँ पर आप एक टेबल देख रहे हैं। इस टेबल में आप दो तरह के घर देख रहे हैं। इस घर के माध्यम से हम ये पता लगाएंगे कि हमारी संख्या किस घर तक गई हुई है और इस टेबल के माध्यम से हम उस संख्या को पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। इसको हम संख्या के इस घर में लिखेंगे। इसे हम दाईं तरफ से लिखना शुरू करेंगे 6, 2, 1। तो वंस, टेंस, 100। तो 100 के घर में है तो इसको पढ़ा जाएगा 126। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसको संख्या के घर में हम लिखेंगे 2, 3, 4, 2। तो वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये 1000 के घर में है और 1000 में आपका 2 लिखा है तो इस संख्या को पढ़ेंगे हम 2432। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दाईं तरफ से इस संख्या को भी हम इस नीचे लिखे हुए बॉक्स में लिखेंगे 5, 2, 6, 0, 4। तो देखते हैं एक संख्या के किस घर पर है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना है हमने कि 1000 और 10,000 में दोनों में आपका एक एक डिजिट लिखा हुआ है। तो इन दोनों डिजिट को आप एक साथ बोलेंगे और इसके पीछे आपको 1000 बोलना है। तो कैसे पढ़ेंगे इस नंबर को 40,625। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसको संख्या के घर में लिखेंगे हम 6, 0, 2, 5, 2, 5। नीचे वाले घर के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 1, 10, 100 और 1000। तो 1000 के घर में है ये। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में एक चीज़ थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर 1000 में आपका 1000, 10,000 और 100,000। तो इन तीनों डिजिट को आप एक साथ बोलेंगे और इसके पीछे आपको क्या बोलना है 1000 बोलना है। तो इसको पढ़ेंगे 525,206। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में संख्याओं को बड़ी आसानी से पढ़ भी सकते हैं और उनको लिख भी सकते हैं। आप इसी तरह के और एग्जाम्पल लीजिए, उनको इस घर में रख करके यानी होम में रख करके, संख्याओं के होम में रख करके आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप बड़ी आसानी से इन संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। दोस्तों, जैसे भारतीय संख्या पद्धति में या इंडियन नंबर सिस्टम में दाईं तरफ से 3 अंक छोड़ करके कॉमा लगाया जाता है, उसके बाद में 2-2 अंक छोड़ करके कॉमा लगाया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में ऐसा नहीं होता है। इसमें कॉमा कैसे लगाया जाता है इसको भी हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि इसमें दाईं तरफ से पहले 3 अंक छोड़कर कॉमा लगाएंगे, राइट हैंड साइड से 3 अंक छोड़ के कॉमा लगेगा, फिर राइट हैंड साइड से 3 अंक छोड़ के कॉमा लगेगा। तो भारतीय संख्या पद्धति में यहाँ पर 2 अंक के बाद कॉमा लगता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3-3 अंक छोड़ करके कॉमा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? इससे हमें बड़ी आसानी से ये पता चल जाता है कि ये नंबर जो है 100 के घर में है, ये नंबर 1000 के घर में है और ये नंबर मिलियन के घर में है। इससे हमें संख्याओं को पढ़ने में बहुत आसानी होती है। बड़ी संख्याओं को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ा जाएगा इसको हम इस टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर नंबर्स नेम लिखे हुए हैं। इस नंबर को कैसे डिजिट में लिखा जाएगा, अंकों में कैसे लिखा जाएगा और उसमें कितने जीरो होते हैं, तो इस टेबल के माध्यम से हम यह पता करते हैं। पहले तो हमें इस नंबर को इस क्रम में याद करना पड़ेगा जिससे कि हमें ये पता चल सके कि ये संख्या है ये किस घर तक गई हुई है। इसके बाद में आपको इस क्रम को भी याद रखना है, इससे आप उस संख्या को पढ़ पाएंगे या लिख पाएंगे। चलिए देरी ना करते हुए हम इसको देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सबसे छोटी संख्या जो है वो वंस वाले घर में रहेगी। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि भारतीय संख्या पद्धति में केवल आपका 1000 और 10,000 होता है, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 100,000 भी होता है। तो इसी तरीके से आगे मिलियन में भी आप देखेंगे कि मिलियन में भी मिलियन,
10 मिलियन और 100 मिलियन होता है। तो ये अंतर है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर आपका 100,000 हो गया, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो वंस को कैसे लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा केवल, जिसमें कोई भी जीरो नहीं है। 10 में 1 के बाद 1 जीरो है, 100 में 1 के बाद 2 जीरो, 1000 में 1 के बाद 3 जीरो, 10,000 में 1 के बाद 4 जीरो, 100,000 में 1 के बाद 5 जीरो, मिलियन में 1 के बाद 6 जीरो, 10 मिलियन में 1 के बाद 7 जीरो और 100 मिलियन में 1 के बाद 8 जीरो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसका सीधा क्रम और इसका उल्टा क्रम दोनों ही आपको याद रखने हैं। आपको ये याद रखना है कि 1 के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, फिर 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो इस तरीके से आप इसको इस क्रम में और इस क्रम में, दोनों क्रम में ही आप इसको याद करेंगे। दोस्तों इस टेबल के माध्यम से हम एक बार इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सबसे पहले 1, 10, 100, 100 के बाद में आपका 1000 का होम है, 1000 का घर है। अब 1000 में भी आपका 1000, 10,000 और 100,000। उससे बड़ा घर जो है वो है मिलियन का, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मिलियन से बड़ा घर जो है वो संख्या का वो है बिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। बिलियन से बड़ा संख्या का घर जो है वो है ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो आपको संख्या का घर पता करने के लिए पहले तो ये क्रम याद होना चाहिए कि 1, 10, 100, फिर 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन। अब उस संख्या को पढ़ने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रिलियन से छोटा घर बिलियन, बिलियन से छोटा घर मिलियन, फिर 1000, फिर 100, फिर 10 और फिर 1। तो इस सारणी को यदि आप समझ लेते हैं, इसका बार बार अभ्यास करते हैं, तो बड़ी ही आसानी से आप संख्याओं को लिख सकते हैं। चलिए कुछ बड़ी संख्याओं को संख्या के घर में रख करके हम उन संख्याओं को पढ़ने का और लिखने का अभ्यास करते हैं। तो इस टेबल में आप 2 तरह के घर देख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो हम नीचे वाले घर के माध्यम से ही इन संख्याओं को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, इसको हम संख्या के इस घर में लिखते हैं। संख्या को दाईं तरफ से लिखेंगे 5, 2, 1, 6, 1, 4, 2। तो नीचे वाले होम के माध्यम से, नंबर के इस होम के माध्यम से हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि ये संख्या हमारी किस होम तक गई है। 1, 10, 100, 1000। 1000 में आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर 1000 में आपके 3 डिजिट हैं। इसके बाद में मिलियन, तो मिलियन में आपका 2 है। तो इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे हम, इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे? 2,416,125। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको भी हम दाईं तरफ से इस घर में लिखते हैं 6, 4, 5, 2, 3, 2, 0, 2। 1, 10, 100, 1000, मिलियन। यहाँ पर मिलियन में हमारे 2 डिजिट हैं, 1 मिलियन और 10 मिलियन में, इन दोनों को एक साथ बोलना है। 1000 में हमारे 3 डिजिट हैं, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? 20,232,546। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसको भी हम नंबर के होम में लिखेंगे 0, 4, 2, 0, 0, 1, 5, 2, 1। तो अब हम सीधा सीधा इसको देखते हैं कि ये 100 का होम हो गया, 1000 का होम हो गया और मिलियन का होम हो गया। मिलियन में हमारे ये 3 डिजिट हैं, 1000 में 3 डिजिट हैं। अब इनको कैसे पढ़ना है, इनको एक साथ बोलेंगे हम 125 मिलियन, 100,000, 240। तो दोस्तों आप इन संख्याओं को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरह इन्हें इनके होम में रखा जाता है, इनके घर में रखा जाता है और फिर किस तरह से उनको पढ़ा जाता है। तो इसको आप सीख चुके हैं। आप इसी तरह के और एग्जाम्पल लीजिए, उनको संख्याओं के इस घर में रखिए और इनको बार बार संख्याओं को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। दोस्तों यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, इससे हम ये देखेंगे कि इन संख्याओं को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000,
मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा? 543,247,162। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वंस, टेंस, 100। तो ये 1000 का घर हो गया, ये मिलियन का घर हो गया और ये बिलियन का घर हो गया। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? 32,572,632। तो इस तरीके से आप संख्याओं का अभ्यास कीजिए, उनको लिखने का अभ्यास कीजिए। आपको यहाँ पर 1, 10, 100, 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन की स्पेलिंग आपको याद करनी होगी, तभी आप उन संख्याओं को लिख सकते हैं। इनकी स्पेलिंग याद करने के लिए आप इनको कॉपी पे बार बार लिखिए और उसको रिवाइज कीजिए, आप बड़ी आसानी से इनकी स्पेलिंग याद कर लेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको अंग्रेजी में पढ़ करके और इनको लिख करके देखिए। तो आप देखिए कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इनको कैसे लिखा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, इनको आप करने का अभ्यास कीजिए। हमें पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप इस वीडियो को एक बार पुनः देखिए। फिर भी यदि दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपनी समस्या बता सकते हैं। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।